राजस्थान के रण में आज फिर पीएम नरेंद्र मोदी उतरे हैं। उन्होंने नागौर में थोड़ी देर पहले चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस नामदार को ये नहीं पता कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़, जो नामदार मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते, वो आज देश को किसानी सिखाते घूम रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने जनता से वादा किया कि 2022 तक सबका अपना पक्का घर होगा। सभा के दौरान पीएम ने विकास कार्यों के लिए वसुंधरा राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने 2022 में सबको पक्का घर देने का वायदा भी किया। और चौधरी साहब, शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। मैं वसुंधरा जी की सरकार को, वसुंधरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया है। भाई, मैं नागौर की धरती पर आके आप कह रहा हूं, ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर बोल रहा हूं, संतों की धरती से बोल रहा हूं, 2022 तक एक भी परिवार बाकी नहीं रहेगा। कोटा की लाडपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवी को मैदान में उतारा है। कल्पना देवी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है, वोट मांग रही है। इस मौके पर कल्पना देवी से संवाददाता शाकिर अली ने बात की, जरा सुनिए। लाडपुरा से भाजपा की उम्मीदवार कल्पना देवी जी लगातार जो है प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। गांव-गांव वो पहुंच रही हैं और लोगों के बीच जाकर के मतदान के लिए अपील कर रही हैं, समर्थन की अपील कर रही हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने प्रचार तो किया, लेकिन वो दूसरा प्रचार था। इस बार आप अपने लिए जो है वोट मांग रही हैं। जी, सही बात कह रहे हैं। किस तरह से लोगों को उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लोगों का स्नेह, प्यार और उत्साह हमारे प्रति, इस पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्योंकि महिला हैं और अगर आप चुन करके जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या आपके मन में प्लान है, किस तरह से महिलाओं के लिए काम करेंगे? सबसे पहले तो उनकी सेफ्टी और हाइजीन। अभी बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिया है। क्या लगता है आपको, जनता जो है पसंद कर रही है घोषणा पत्र को? जी बिल्कुल कर रही है और वो आपको 11 तारीख को दिख जाएगा। तो कल्पना देवी पूरी तरह से आश्वस्त है, जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको उम्मीद है कि भाजपा जो है यहाँ पर जीत दर्ज करेगी और लगातार अपने प्रचार में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार कल्पना देवी लोगों के बीच पहुँच रही हैं और मतदान की अपील कर रही हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए इसे निराधार घोषणा पत्र बताया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बीजेपी पहले के वादे ही पूरे नहीं कर पाई और अब नए रूप में घोषणा पत्र जारी किया है, जो केवल चुनावी जुमला है। चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा करो। हम चुनौती देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आपने धोखा दिया, अपना पिछला चुनावी घोषणा पत्र लेके बैठो, एक एक बिंदु पे बात करो। आपको राजस्थान की जनता ने छप्पर फाड़ के वोट दिए थे, 163 सीट जिताई थी, 25 की 25 लोकसभा जिताई थी। बदले में आपने क्या दिया उनको? धोखा। किसान को आत्महत्या, बेरोजगारों पे लाठियां। राजस्थान में सरकार चली है बीजेपी की, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। और इनके घोषणा पत्र को तो जब पिछला ही पूरा नहीं हुआ तो अगले वाले पे कौन यकीन करेगा?
राजस्थान के चुनाव में बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है। चुनावी समर में भगवान राम के बाद अब हनुमान की एंट्री हो गई है। ऐसा अलवर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में देखने को मिला, जहां जनता को संबोधित करते हुए योगी ने बजरंग बली का नाम लिया और कहा कि बजरंग बली दलित, वनवासी, गिरवासी और वंचित हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी रामकिशन के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रामकिशन के नाम में राम और कृष्ण दोनों का रूप है, इसलिए दोनों का रूप बनकर विकास कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मास्टर रामकिशन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंग बली का संकल्प। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंग बली करते हैं और इसलिए बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए। झोटवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी लालचंद कटारिया की ओर से रावण गेट में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने लालचंद कटारिया का स्वागत किया और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन देने की बात कही। लालचंद कटारिया ने समाज का आभार जताते हुए झोटवाड़ा में विकास करने की बात कही। प्रदेश में सियासी सरगर्मियां चरम पर है। नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गंगापुर सिटी में पूर्व विधायक रामकेश मीणा भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। रामकेश मीणा निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से वोट मांगे। रामकेश मीणा ने दावा किया कि उन्हें सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रत्याशी से लेकर कार्यकर्ता जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन आसपुर विधानसभा क्षेत्र के मांडवा गांव में एक ऐसा वाकया पेश आया जहां नेता ही सन रह गए। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी राया मीणा को गांव में घुसने से रोक दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी से सवाल जवाब भी किया, जिसका एक जवाब भी राया मीणा से कहते नहीं बना। हालांकि बाद में ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उल्टे पैर वापस लौट गए।